हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का है। एंड जैसे कि आप जानते हैं, हम बीएड फर्स्ट ईयर के रिवीजन क्लासेस जो है स्टार्ट किए हुए हैं। कल का जो हमारा वीडियो था वो हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से ही लाए थे, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो है वो हम लोग लेकर आए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, लेकिन चैप्टर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की बात हो एंड ग्रोइंग की बात हो रही है, और डेवलपमेंट से क्वेश्चन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज हम लोग इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट मैं फ्रेंड्स आप लोग को सारे क्वेश्चंस दे दूंगी जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड आ सकते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो आज तक सब बीएड में आया हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अब आपको उसमें से ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और कौन से नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो फिर हमें आप मैसेज करके बताएंगे, तो उस क्वेश्चन को हम लोग आपको फिर से करके लाएंगे, वीडियो बना करके लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में स्टार्ट करते उससे पहले मैं बता दूं, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। एंड आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी हैं, जो टीचिंग से रिलेटेड एनी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन या फिर बीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक पहुँचाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास में हम लोगों ने लिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तक वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि की विशेषता बताइए, विकास की विशेषता बताइए, इसका विकास का सिद्धांत बताइए, डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स जो है विकास के वो बताइए। फिर उसके बाद से वृद्धि एंड विकास में अंतर, जो कि मोस्ट आप ये पूछ सकते हैं कि आस्क क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है वृद्धि एंड विकास, इसके अंतर को। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तो कॉन्सेप्ट आप पहले बनाइए कि वृद्धि है क्या। देखिए, वृद्धि का मतलब होता है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, जो शारीरिक चेंजेस होते हैं उसको हम वृद्धि बोलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो होता है ग्रोथ। और ऐसे डेवलपमेंट, ऐसे चीजें जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन विकास तो हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं विकास, डेवलपमेंट, जो कि रिलेट करता है हमारे कॉग्निटिव से, जो हमारे संज्ञानात्मक, हमारे दिमाग जो बोलते हैं उससे, मेंटली वो डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं विकास। विकास में को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसको विकास बोलते हैं। वृद्धि बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड होता है, दैट मीन्स फिजिकल होता है ये। एंड ये टोटली जो है शारीरिक क्षमता, शारीरिक बनावट में जो चेंजेस आते हैं उससे रिलेट करता है। एंड विकास जो है कॉग्निटिव से रिलेट करता है, संज्ञानात्मक से रिलेट करता है। ये याद रखिएगा, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में। अब उसके बाद फर्स्ट आपका आ जाता है मीनिंग, हम लिखेंगे कि वृद्धि जो है एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन बॉडीली डायमेंशन सच एज हाइट एंड वेट। एक शरीर में, बॉडी में जो हाइट वेट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि। और अगर हमारे ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस, मतलब कि हमारा कॉग्निटिव में अगर चेंजेस आ रहा है, हमारे मेंटल में चेंजेस आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं विकास। सेकेंड है हमारा जो आप इसको दूसरा बोल सकते हैं कि ग्रोथ वाइज, ये जो ग्रोथ है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, मतलब ये एक ही स्पीड से नहीं बढ़ता है। इसका स्पीड, जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चों का आप देखेंगे तो फिजिकल ग्रोथ बहुत होता है, बट एक टाइम के बाद जाके रुक जाता है। विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक अंतर हुआ। तो ये सारे अंतर का जो है पीडीएफ है मेरे पास, वो सारे आंसर्स जो हैं ये अंतर वाला स्पेशली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आते हैं। अब देख, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन दे दूंगी, आप लोग पहले कर देख लीजिएगा कि आपने किया है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का जो है, वृद्धि का जो है आपको विशेषता बताना है, ठीक है। इसी तरह से आपको विकास का विशेषता बताना होगा, विकास क्या है, विकास की विशेषता बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट एट एडोलेसेंस।
किशोरा, देखिए अब थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। किशोरा अवस्था में बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट भी, इमोशनल जो चेंजेस आते हैं वो भी डेवलपमेंट से रिलेट करता है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। तो ये जो है भावनात्मक विकास की जो है विशेषता का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्यक्तियों में वृद्धि और विकास पर गरीबी के प्रभावों को लिखिए। अब जैसे कि एक व्यक्ति है, उस पे उसका गरीब है, तो वो ना ही उस ढंग से उसको खाना मिलेगा, तो उसकी वृद्धि पे कैसे असर पड़ेगा संतुलित आहार नहीं मिलने पे, बैलेंस डाइट नहीं मिलने पे विकास में का कैसे असर पड़ेगा अगर वो गरीब है, तो ये सारी चीजें लिखनी होगी। कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपने किया नहीं होगा। फिर है बच्चे के पालन पोषण की प्रथाओं में परिवार की भूमिका, ये भी बहुत आया हुआ क्वेश्चन। ये सारे मैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन करवा रही हूँ। फैमिली का क्या रोल होता है, बच्चे का ग्रोथ होता है, विकास होता है, तो उसमें फैमिली का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, आसपास के लोगों का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से आपका जो है वे कौन से सामाजिक कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारण मतलब सोशल, जो कौन कौन से जो है फैक्टर्स हैं जो कि वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करेंगे, वो क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वृद्धि और विकास के बीच में अंतर, जो कि आपको सारणीबद्ध मतलब कि लिस्ट बना करके लिखना है। फिर उसके बाद से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की सामान्य विशेषता कैरेक्टरिस्टिक लिखना है आपको। प्रत्येक चरण की आयु सीमा के साथ विकास के चरण का उल्लेख करें। अब ये क्या है, देखिए हर एक स्टेज में, जैसे कि पाइगेट ने दिया हुआ है कि डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है, एरिक्सन ने दिया है कि डेवलपमेंट का स्टेज होता है, तो उन सारे स्टेजेस को आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेज में बच्चे का एक्चुअल में फिजिकल ग्रोथ कैसा होता है एंड मेंटल जो है डेवलपमेंट कैसा होता है, ये सारी चीजें बतानी है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को देखिए, किया है आपने तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो प्लीज मुझे बताएंगे आप। किशोरा अवस्था की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं क्या है, एडोलेसेंस में जो है बच्चों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि किशोरा अवस्था को तूफान की अवस्था क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेन कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस है। किशोरा अवस्था बचपन में विकास की विशेषताओं को संक्षेप में लिखे। चाइल्डहुड में एक्चुअली में डेवलपमेंट जो होता है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। तो मतलब कि आप जब इन्फेंसी रहेंगे, शैशवावस्था में आपका विकास कैसा होगा, चाइल्डहुड में कैसा होगा, एडोलेसेंस में कैसा होगा, ये भी लिखने आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली, स्कूल्स में जो एडोलेसेंस होते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उनका व्याख्या करना है, उनके बारे में लिखना है। उन समस्याओं को हल करने के लिए परामर्शदाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका। अब टीचर का क्या रोल है, अगर बच्चे जो है कोई स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो आपको बताना है। फिर स्टेनली हॉल ने जोर देकर कहा कि किशोरावस्था स्वाभाविक रूप से तूफान और तनाव का समय है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये चीजें हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद इस कथन की पुष्टि कीजिए, बाद में बचपन एक सामूहिक योग होता है, विकास के सामान्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, प्रिंसिपल्स लिखने हैं विकास के। तो इससे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे के सारे अभी मैं जो आपको बताई थी लॉन्ग क्वेश्चंस थे। शॉर्ट क्वेश्चंस में कैसे आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा वृद्धि का डेफिनेशन लिखने के लिए, ग्रोथ का डेफिनेशन, विकास का डेफिनेशन लिखने के लिए परिभाषा में कुछ एग्जांपल्स के साथ दे देंगे आप, तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए, फिर आपको जो है विकास का कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए, फिर है व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स लिखने के लिए डेवलपमेंट का। फिर डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट जब आपको शॉर्ट में देगा तो ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है तो आपको ज़्यादा पॉइंट लिखना पड़ेगा। और फिर है आपका जो है इससे और रिलेटेड देखिए इसमें क्या करता है ना, वृद्धि एवं विकास में आपको क्या क्या चीजें ले लेगा, आपको चाइल्डहुड में से जो है वो एडोलेसेंस ले लेगा, जब चाइल्डहुड में आप थे तो क्या 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 कर रहे थे वो सारी चीजें ले लेगा। फिर उसके बाद से आपका जो है इन्फेंसी का शैशवावस्था जो होता है उसका ले लेगा। तो ये सारी अवस्थाएं भी करनी है। इसके अलावा पाइगेट की थ्योरी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी अवस्थाओं को बताया है। एरिक्सन की थ्योरी करना पड़ेगा, उन्होंने भी अवस्थाओं को बताया है, विकास की अवस्थाओं को।
तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी इस चैप्टर के रिलेशन में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो मैं आप लोग को जो है प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे एज अ PDF मिल जाएगा। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं, जिसमें है आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एरिक्सन का सामाजिक तथा भावनात्मक विकास के सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एरिक्सन ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसके बारे में बताना। तो एरिक्सन की थ्योरी भी आ जाएगी, पाइगेट की थ्योरी कर लेना है, कोलवर्क की थ्योरी करना है, कोलवर्क की थ्योरी जो है मोरल डेवलपमेंट के ऊपर है, वाइगोस्की की थ्योरी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। उसके बाद से बाकी सारे क्वेश्चन तो वही है, बाल विकास क्या है, चाइल्डहुड क्या है, ये आपको बनाना करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एडोलेसेंस। मीडिया का जो है एडोलेसेंस पे, किशोरावस्था पे क्या असर होता है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, हाईटेक हो रहा है ज़माना, तो इसमें बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों से और मीडिया से जो है कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसका असर क्या है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो दोनों करके आपको लिखना पड़ेगा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी है वो, तो ये टीचिंग एंड लर्निंग में चला जाएगा, ये इधर नहीं आएगा। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये सारे आपको कर लेने हैं। प्रॉब्लम होगी आप वीडियो में मैसेज कर दीजिए और उसके बाद से मैं आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चंस या फिर जो इसका सॉल्यूशन है लेकर आऊँगी। इसके बारे में एक और बता दूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इंग्लिश एंड हिंदी में ऑलरेडी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। तो अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो भी आप लोग हमारे मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप मैसेज करेंगे, फिर उसके बाद नोट्स के लिए आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल है। बहुत अच्छा नोट्स है, जब उसको आप कर लेंगे तो कहीं से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर से दूसरे टॉपिक के साथ मिलूंगी। लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में मैसेज कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, उस टॉपिक पे भी हम लोग कंसीडर करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारा अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो आप पहले के हमारे जितने भी B.Ed फर्स्ट ईयर के क्लासेस वाले वीडियोज़ हैं वो जा करके देखिए, फिर आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।